ओम शांति। 24/5/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप ही सदगुरु के रूप में तुम बच्चों से गारंटी करते हैं, बच्चे मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। ये गारंटी कोई देहधारी कर नहीं सके। प्रश्न है, तुम बच्चे यह कथा जो सुन रहे हो यह कब पूरी होगी? उत्तर है, जब तुम फरिश्ते बन जाएंगे। कथा सुनाई जाती है पतितों को, जब पावन बन जाएंगे तो कथा की दरकार नहीं। इसीलिए सूक्ष्म वतन में पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई, यह कहना भी रॉन्ग है। प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, शिव बाबा की महिमा में कौन से शब्द राइट है, कौन से रॉन्ग? उत्तर है, शिव बाबा को अभोक्ता, असोचता, करण करावन हार कहना राइट है, बाकी अकर्ता कहना राइट नहीं, क्योंकि वो पतितों को पावन बनाते हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। आत्माएं मतलब बच्चे बाबा को कहते, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। यह है बच्चों की पुकार। देखो बाबा को बच्चे पुकारते हैं, यह है बच्चों की पुकार कि बाबा अभी आ जाओ, क्योंकि हम फिर से रावण राज्य में दुखी है, फिर से माया का परछाया पड़ गया, अर्थात 5 विकार रूपी रावण ने हमको बहुत दुखी किया। रिस्पॉन्ड में बाबा कहते हैं, हाँ बच्चे, यह तो मेरा नियम है, यह तो जरूर आ करके ही करेंगे ना। हाँ बच्चे, जब जब धरती पर भारतवासी बिल्कुल ही भ्रष्टाचारी दुखी है, कितने गुरु करते हैं सदगति के लिए, परंतु वह किसी की सदगति तो करते नहीं। सभी अंधों की लाठी को एक प्रभु ही है। देखो, सभी के अंधों की लाठी एक प्रभु है। पहले पहले पाप जन्म देते हैं, अर्थात एडॉप्ट करते हैं। गुरु सदगति करते हैं, अभी न कोई सदगति करते हैं न कोई बाबा। यह तुम कहते हो परमपिता परमात्मा हमारा बाबा भी है तो गुरु भी है, उस एक को ही सतगुरु सत बाबा कह सकते हैं। वह है सतगुरु। गारंटी भी कभी नहीं करेंगे। देखो, वो सदगुरु कभी गारंटी नहीं करेंगे। बाबा कहते, मैं तुमको गारंटी करता हूँ, सबको वापस ले जाऊंगा। बाप कहते हैं, तुम जब इनको देखते हो तो बुद्धि में शिव बाबा को याद करो, मतलब ब्रह्मा बाबा को भी देखते हो तो शिव बाबा को याद करो। शिव को अपना शरीर तो नहीं है ना, परंतु ज्ञान का सागर पतित पावन सदगुरु है। बाबा भी है, राजयोग भी सिखाते हैं। जो ब्रह्मांड का, सारे विश्व का मालिक है, वो हमें स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। शरीरधारी तो बना न सके, कोई देहधारी हमको विश्व का मालिक नहीं बना सकते। बाबा कहते हैं, हे लाडले बच्चे, सतयुग में तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित भी बनते हो। भारत पवित्र था ना, देवताओं का राज्य था, वहाँ शांति भी थी। यूं तो शांति धाम निर्वाण धाम है, परंतु देखो बाबा क्या कहते हैं, वहाँ शांति भी थी। यूं तो शांति धाम निर्वाण धाम है, परंतु सतयुग में भी तुमको वर्षा मिलता है। इसलिए कहा, इसीलिए वहाँ कभी अशांत होते नहीं, एक दो को दुख नहीं देते, इसीलिए कोई अशांति नहीं। कोई भी किसी को दुख नहीं दे सकता। यहाँ तो बच्चे भी माँ बाप को दुख देते हैं, अशांत कर देते हैं। बाबा कहते हैं, यहाँ भी तुम्हारी अवस्था ऐसी चाहिए। बाप आपस में लून पानी नहीं होना है। लून पानी मतलब, लून मतलब सिंधी वर्ड है, लून है नमक को कहेंगे, लून पानी। देखो, नमक वाला पानी मतलब तुमको एक दूसरे से खारापन नहीं रखना है, खारा पानी नहीं बनना है। बाबा हर बार मुरली में कहते कि बच्चे शीर खंड होकर हो। शीर मतलब दूध, खंड मतलब शक्कर। दूध में जब शक्कर मिल जाए
तो कितनी मिठास आती है। और लून पानी, नमक का पानी अगर है तो वो कितना खारा होता है। तो बाबा कहते तुमको शीरखंड होकर रहना है। पहले तो ये निश्चय चाहिए कि बेहद का बाप आया हुआ है। 5000 वर्ष पहले भी हमने ऐसा कहा था कि साधारण बूढ़े तन में भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ में आता हूँ। किस लिए आते हैं? देखो, बाबा आते हैं हमको पावन बनाने। फिर तुम फरिश्ते बन जाएंगे तो तुम्हारी ये कथा पूरी हो जाएगी। कथा सुनाई जाती है पतितों को पावन बनाने के लिए। बाबा अमरनाथ की कथा सुनाते अमरलोक में ले जाने के लिए। तो लायक बनना चाहिए ना। अमरलोक सतयुग को कहा जाता है, ये तो मृत्यु लोक है। आज बाबा ने पूछा, शिव बाबा स्नान करते हैं? बोलो, बाप दादा करते हैं। हमने कहा स्नान तो दादा करते हैं ना, शिव क्यों करेगा? उसको थोड़े ही पारखाने में जाना होता है। जो स्नान करे, पारखाना मतलब टॉयलेट, लैट्रीन को जो जाते हैं ना लैट्रीन को, तो आकर स्नान करते हैं। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा तो अभोक्ता है ना, ये समझ की बातें है। वो थोड़ी अपवित्र बनते जो स्नान करे, वो तो आते ही है पतितों को पावन बनाने। वो अभोक्ता असोचता है, अकर्ता कहना रॉन्ग है। बाबा कहते खांसी भी इस आत्मा को आती है, मतलब ब्रह्मा बाबा को आती है, क्योंकि ये शरीर रूपी बाजार डिफेक्ट वाला हो। तो शिव बाबा क्या करेगा? तुम ऐसे नहीं कहते कि शिव बाबा के बाजे में डिफेक्ट है, नहीं, शिव बाबा का तो शरीर ही नहीं, उन्होंने तो लोन लिया है ब्रह्मा बाबा से। लोन ली हुई चीज टूट जाती है तो धनी की टूटेगी ना, शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं, मतलब शिव बाबा धनी नहीं है। देखो, बाबा कहते ब्रह्मा बाबा ने तो ये लोन कर दिया है शरीर, तो बाबा कहते हैं उसका किराया मैं दे देता हूँ, यह तो भाग्यशाली रथ है। बाबा विश्व की बादशाही दे देते हैं कृष्ण को। तो बाबा कहते हैं कि मैं तो उसका भाड़ा भी दे देता हूँ। बाबा कहते हैं बरोबर कई कई बच्चियां इतनी होशियार नहीं, तो किसी को उठाना है तो मैं बच्चों में जाकर बैठ जाता हूँ। बाप कहते हैं सब किसी का कल्याण करना है तो मैं उनके शरीर में प्रवेश करके तीर लगा देता हूँ। बाबा कहते हैं किसी का भी कल्याण करने के लिए मैं बच्चों में प्रवेश करता हूँ। बच्चे नहीं समझेंगे, उनसे भी वह सुनने वाले बड़े तीखे जाते हैं। यह बाप की मदद मिलती है। बाप कहते हैं एक तो निश्चय बुद्धि है, दूसरा फिर दृष्टि मिलती है। बाबा कहते हैं मैं प्रवेश कर सकता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मुझे बैरूपियाँ क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा जो भी बच्चे जो भी पूजा करते हैं उनको उसका साक्षात्कार करा देते हैं। अगर कोई विष्णु का साक्षात्कार करे, पूजा करे, तो विष्णु का साक्षात्कार करा देते हैं। बाबा कहते हैं कि उससे फायदा कुछ भी नहीं, सिर्फ दिल खुश हो जाता है, मुझे भगवान का दीदार हुआ। बाबा कहते इससे सदगति तो नहीं होगी। सदगति तो बाबा ही कराएंगे जब हम बाबा की याद में रहेंगे। बाबा कहते रुद्रमाला अंत में एक्यूरेट बनेंगी। यह तो मीठी मीठी बातें बाप ही सुनाते हैं, सुनाने का काम बाबा का है। बाबा आते ही है कल्प के संगम युग पर, उन्होंने फिर युगे युगे कह दिया। 104 युग होते हैं। द्वापर के बाद तो कलयुग आएगा, फिर द्वापर युग में आकर क्या करेंगे? उतरती कला है ना, मेरा पार्टी है संगम पर जहाँ चढ़ती कला होती है। बाबा कहते बच्चों ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। फिर बाबा उनको ब्राह्मण से देवता, देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र, ये सब वर्णों में हम आत्माओं को जाना पड़ता है। बाबा कहते शिव बाबा आकर एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा, शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। पहले ये निश्चय चाहिए कि बरोबर वह बाप भी है तो टीचर भी है तो सदगुरु भी है। कहते भी है सदगति दाता एक है, परंतु उनका नाम रूप देश काल नहीं जानते। परमात्मा एक है, गॉड एक है,
लेकिन उसका नाम, रूप, देश, काल दुनिया वाले नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। शांति के सागर बाप से शांति सुख का वर्षा ले, शांत चित्त रहना है। कभी किसी को दुख दे अशांत नहीं करना, लून पानी नहीं होना है। बाप समान अंधों की लाठी बनना है। बाप की मदद लेने के लिए निश्चय बुद्धि बन सेवा करनी है। वरदान, एक बाप एक के पाठ को स्मृति में रख, तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। वरदान ध्यान से सुनना। एक के पाठ को स्मृति में रख, तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। तपस्या की सफलता का विशेष आधार वह साधन है। एक शब्द का पाठ पक्का करो। तपस्या अर्थात एक का बनना। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी करना। इस एक के पाठ को स्मृति में रखो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। देखो तपस्या का अर्थ कितना अच्छा बताया बाबा ने। तपस्या अर्थात एक का बनना, मन बुद्धि एकाग्र करना, एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात एक स्थिति करना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना। बाबा कहते हैं ये सब बातें करेंगे तो मेहनत से छूट जाएंगे। स्लोगन, आज्ञाकारी वह है जो मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखते हैं। ओम शांति, ओम शांति।